नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी पर। क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश कांच जैसी पारदर्शी वस्तुओं से होकर गुजरता है तो उसकी दिशा क्यों बदल जाती है? इसे हम अपवर्तन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आयताकार कांच के स्लेब में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आयताकार कांच के स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण आयताकार कांच के स्लेब में प्रवेश करती है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की गति अर्थात स्पीड कम हो जाती है, जिनके कारण प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पुनः प्रकाश की किरण जब कांच की स्लेब से बाहर हवा में प्रवेश करती है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो पुनः प्रकाश की जो स्पीड है वह बढ़ जाती है, जिसके कारण वह अभिलंब से दूर हो जाती है। तो अभिलंब से जो दूर होने की किरण है उसे कहते हैं निर्गत किरण। जब प्रकाश किरण स्लेब पर आपतित होती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है, वह किरण होता है अपवर्तित किरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं अपवर्तित किरण क्या है। अपवर्तित किरण वह किरण होती है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपनी दिशा बदलती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम कांच है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति में परिवर्तन हो जाती है, जिनके कारण उनकी दिशा में बदलाव आ जाती है। तो यह बदली हुई किरण कहलाती है अपवर्तित किरण। अब दूसरा है निर्गत किरण। निर्गत किरण वह किरण होती है जो किसी माध्यम, चाहे कांच हो चाहे जल हो, किसी माध्यम से बाहर निकलकर पुनः दूसरे माध्यम जैसे हवा में प्रवेश करती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो पहले वह अपवर्तित होती है, और फिर जब माध्यम से बाहर निकलता है तो जो माध्यम से बाहर निकलता है वही किरण कहलाता है निर्गत किरण। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे कि ओ डैश आर क्या है, निर्गत किरण है जो कांच से हवा में प्रवेश कर रही है, जिसके कारण क्या होता है वह अभिलंब से दूर निकल जाती है। अब आयताकार कांच के स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है उनको समझते हैं। आयताकार कांच के स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन, इसका इमेज बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको सबसे पहले ए बी सी डी एक आयताकार स्लेब बनाना है, ठीक है। पुनः इस आयताकार कांच के स्लेब पर P और O आपतित किरण को दर्शाना है, और इसके बाद अभिलंब भी डाल देना है ताकि प्रकाश की किरण स्पष्ट से दिखाई दे कि प्रकाश किरण किस ओर मुड़ती है। तो देखिए, जो प्रकाश की आपतित किरण है वह सीधी नहीं जा रही है। जैसे ही कांच में प्रवेश करती है सीधी ऐसा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जाने के कारण वह क्या होता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही समय वह अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है। प्रकाश किरण किस ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर। पुनः जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम दर्शा सकते हैं पीओ क्या है, आपतित किरण है, और ओ डैश क्या है, अपवर्तित किरण है। पुनः ओ डैश आर जो है वह निर्गत किरण है। तो इस तरह से एग्जाम में चित्र बनाना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न है जो बीटीसी का है। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है,
क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों? तो वायु में गमन करती प्रकाश की जब किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो बिल्कुल हाँ। क्यों मुड़ेगी? तो जब प्रकाश की किरण वायु जो कम घनत्व वाला माध्यम है और जल क्या है? अधिक घनत्व वाला माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि उनकी स्पीड कम हो जाती है, जिनके कारण क्या होता है? प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि आपतन कोण आई जो होता है अपवर्तन कोण आर से छोटा होता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये जो अपवर्तन कोण आई है, कोण आई जो है वह आर से बड़ा है, अर्थात आर जो होता है आई से क्या होता है? छोटा होता है। तो यही लिखा गया है कि आपतन कोण आई से अपवर्तन कोण आर जो होता है छोटा होता है। इसलिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यही प्रश्न था कि वायु में गमन करती प्रकाश किरण जब जल में तिरछी प्रवेश करती है तो क्या वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी? बिल्कुल मुड़ेगी। क्यों मुड़ेगी? तो क्योंकि आपतन कोण आई से जो होता है अपवर्तन कोण आर छोटा होता है। इसलिए जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।